10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी मां धूमावती। इनकी कथा भयंकर भी है और बेहद विस्मयकारी भी। चलिए शुरू करते हैं। संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है। बिल्कुल, यही एक अटल सत्य इस रहस्यमयी गाथा का आधार है। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत की उसी असीम शांति से जहां शिव और पार्वती एक साथ विराजमान थे। अचानक पार्वती जी को असहनीय भूख लगी। बार बार निवेदन किया, लेकिन शिव जी तो अपने गहरे ध्यान में लीन थे। भूख अनसुनी रही तो वो भयंकर क्रोध में बदल गई। दिशाएं कांप उठीं और नेत्रों से अग्नि बरसने लगी। फिर घटी ब्रह्मांड की सबसे अकल्पनीय घटना। विराट रूप धारण किया और माता ने स्वयं महादेव को ही निगल लिया। परमेश्वर को निगलते ही भयानक परिणाम हुआ। पार्वती जी के शरीर से काला धुआं उठा। सारे देवता कांप गए। उस घने धुएं में उनका सारा सौंदर्य छिन्न भिन्न हो गया और प्रकट हुआ एक बेहद डरावना वृद्ध स्वरूप। बाहर आकर शिव ने घोषणा की, स्वयं पति को निगलने के कारण देवी अब हमेशा विधवा स्वरूप में पूजी जाएंगी। देवियां अक्सर रूप और समृद्धि का प्रतीक होती हैं, लेकिन धूमावती गहरे दुख और पूर्ण वैराग्य का साक्षात रूप है। उनके प्रतीक देखिए, कौआ और सूप। ये सांसारिक मोह माया से वैराग्य और जीवन के सबसे कटु सत्य को दर्शाते हैं। घबराए हुए देवताओं को शिव ने समझाया, ये विकराल और भयानक रूप ही दरअसल इस संसार का अंतिम सत्य है। जब सृष्टि का हर कण नष्ट हो जाता है तो अंत में बस यही अनंत शून्यता शेष बचती है। एक और कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद उठी राख और धुएं से ही धूमावती प्रकट हुई। भयंकर रूप के बावजूद तांत्रिक साधकों के लिए वे परम रक्षक हैं जो सारा भय और अहंकार मिटा देती हैं। उनकी सबसे बड़ी देन है पूरी तरह टूट जाने के बाद भी राख से उठकर जीवित रहने की अद्भुत शक्ति। उनका संदेश बहुत गहरा है। जीवन का सबसे चरम दुख ही असल में परम ज्ञान का मार्ग बन सकता है। तो सवाल ये है, क्या हम इंसान अपना अहंकार त्याग कर इस परम शून्यता का सामना करने का साहस रखते हैं?